नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। मैं अश्वनी मोदनवाल। मैं इस समय गोरखपुर जिले के झंगा थाना क्षेत्र के करही घाट पे मौजूद हूं। आज करही घाट पे एक नाव जो कि डूब गई है, उस पे 5 बाइक सवार मौजूद थे, कुछ बच्चे थे। स्पीड में स्लो नहीं कर रहा था। साइड में आया, लगा, उसके बाद उसमें पानी भरने लगा। सर, बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे जानकारी स्टीमर चल रही थी, जो काट की नाव था, जो चालक था उस स्टीमर का, वो पी करके अपना गाड़ी चलाया। इस तरीके का नाव चलाना मतलब किसी के जिंदगी से खिलवाड़ करना है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर जिसने पूरे पूर्वांचल को स्तब्ध कर दिया है। एक हृदय विदारक घटना जिसमें एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल भी है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की झंगा थाना क्षेत्र की, जहां शनिवार को दिन में गुर्रा नदी का करही घाट एक नाव जिसमें कुल 8 जिंदगियां सवार थी। ये सभी लोग करही से बरही की ओर जा रहे थे। इनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे, लेकिन नदी के बीचों बीच अचानक नाव अनियंत्रित हो गई और पलट गई। ऐसे में कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब आपके सामने मौत का भयावह चेहरा हो और आप कुछ न कर पाए। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण, जो किसी देवदूत से कम नहीं थे, तुरंत मदद के लिए आगे आए। उनकी अथक कोशिशों से 7 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन 14 वर्षीय कृष्ण चौबे इस हादसे में अपनी जिंदगी गंवा बैठे। बताया जाता है कि जोगिया निवासी 14 वर्षीय कृष्ण चौबे अपने पिता मदनेश चौबे के साथ नाव में सवार था। जब नाव पलटी तो उस दौरान मदनेश चौबे अपने आप को किसी तरह बचाने में सफल हो गए, लेकिन आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को डूबते देखकर वह बचा नहीं पाए। यह दर्द एक पिता के लिए शायद जीवन भर का अभिशाप बन गया है। बताया जाता है कि कृष्ण अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उसकी मां सुमन चतुर्वेदी का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे ने पूरे गांव में मातम और शोक का माहौल बना दिया है। अब सवाल है कि इस तरह की नदियों में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं है? क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार रहता है? इस मामले पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की गहन जांच की जाएगी, लेकिन यह जांच उस परिवार को क्या दिला पाएगी जिसने अपना इकलौता वारिस खो दिया? चलिए आपको लेके चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, अश्वनी के पास, जहां इस घटना के चश्मदीदों से बात की गई। तो चलिए जानते हैं इस घटना को लेकर आखिर किसने क्या कहा। पर सवार एक युवक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। विनोद गुप्ता जी, बताइए क्या हुआ है? और दोनों आदमी दारू पिए थे। मैं बोला ना, स्पीड में स्लो नहीं कर रहा था। साइड में आया, लगा, उसके बाद उसमें पानी भरने लगा। उसके बाद बोला कि तुम इंजन चालू करो। इंजन नहीं किया, दोनों पी के कूद के भागने लगे सब लोग। 5 बाइक डूब गया है, एक साइकिल गया है। अब मान ली बच्चा कितना है, अब गारंटी नहीं है इसका। मान इतना कोई ध्यान नहीं देगा। जैसे ही है कहानी। क्या नाम है आपका? ब्रिजराज प्रसाद। क्या हुआ है? इस घाट पर एक स्टीमर चल रही थी, जो काट की नाव थी, और उस पर लोग आते जाते थे। बड़ी जर्जर अवस्था में थी वो स्टीमर, और वो जो नाविक था, जो चालक था उस स्टीमर का, वो पी करके अपना गाड़ी चलाया है। उधर से जब ले करके आ रहे थे तो इतना ज़ोर से आया, लोगों ने कहा कि इसको धीमा कर दो, लेकिन वो माना नहीं और तेज़ से लाया, इस तरह आकर टक्कर मारा। फिर नाव बैक हुई और टूट गई। उसमें 4-5 गाड़ी तकरीबन है, मोटरसाइकिल, और कुछ लोग थे। उसमें लगता है कि एक व्यक्ति जो जोगिया का व्यक्ति है, लड़का है, बच्चा है, वो शायद उसमें डूब गया है। शेष लड़कों को, ये नानू गाँव का लड़का था, वो कुछ लोगों को निकाला है, बच्चों को। और सारे गांव के, हमारे गांव के, कोना गांव के, बरही गांव के, डुमरैला वगैरह, अच्छी तरह डीहू घाट के सारे लोग आ चुके हैं घाट पर। और सब लोग ये नाव को, जैसे हमारे गांव के तमाम लड़के हैं जो निषाद हैं यहाँ के, वो सब यहाँ नाव को किनारे किए हैं और उसमें तलाश किए हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला और उसी तरह से छोड़े हुए हैं। ये घटना बेहद ही दुखद है और इसमें पूर्ण रूप से जो ग्रामीणों का आक्रोशित जो कहना है, वो वाकई जो है ये विभाग की लापरवाही है। और इस तरीके का नाव चलाना मतलब किसी के ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है। अब उनकी ज़िंदगी, उस बच्चे की ज़िंदगी तो वापस नहीं ला सकते हम लोग, मगर जो कृत्य इन विभाग के लोगों ने किया है,
उसे कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। उस पर पूर्ण रूप से अभी मेरी डीएम साहब से बात हुई है, तुरंत कार्रवाई के लिए बोला हूँ और कार्रवाई अभी जल्द शुरू भी हो जाएगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और उसमें सख्त से सख्त जो है, जो चाहे विभाग का हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके की लापरवाही करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे कहा है या तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे या तो इनके लिए जगह जेल बनाई गई है। अगर ये ठेकेदार इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की वारदात किया है और जानते हुए भी कि नाव खराब है, तो उसे जाहिर सी बात है उसको सज़ा मिलेगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। 5 सालों से ग्रामीणों वालों ने यहाँ पर पुल लगाने की मांग कर रहे हैं, अभी तक बना नहीं है। नहीं, पूर्ण रूप से हमारे पास संज्ञान में आया था बरसात से पहले जो है। मैंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लेटर लिख के जो है मैंने इसको जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए बोला भी था। विभाग ने कहा था, शासन ने इसको पारित भी कर दिया है। शासन ने कहा था कि जो है जैसे ही जो है बरसात ख़त्म होगी इसको लगवाएंगे, मगर दुखद की घटना है कि यहाँ ठेकेदार ने इतनी बड़ी और विभाग ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। जुगाड़ की नाव पे स्टीमर बनाया गया। नहीं, पूर्ण से मैंने कहा ना, ये विभाग की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है। जनता जो आक्रोशित हो रही है जायज़ है। इस समय चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह जी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे जानकारी हुई है कि कुछ लोग 5 लोग नाव से अपने कुछ व्हीकल के साथ में आ रहे थे और नाव पलट जाने की वजह से इसमें दुर्घटना हुई है, जिसमें अभी तक एक बच्चा हमको नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग टीम प्रयासरत हैं और जल्दी ही हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी हमने बुलाया है। वो आके यहाँ पे जांच पूरा चेक करेंगे कि बच्चा कहाँ पे है, उनको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। 4 लोगों की जान बच गई है, एक ही की बच्चे की है जो अभी तक नहीं मिला है। हमारी टीम पूरी प्रयासरत रहेगी कि पूरा जल्दी से जल्दी बच्चे को रिकवरी करें, सकुशल रिकवर करें। चश्मदीदों ने बताया है कि नाव चालक की लापरवाही थी, जो कि दारू पिया था। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जैसा भी संज्ञान में आएगा उसकी पूरी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी उसके लिए। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी अनुराग सिंह जी थे और अनुराग सिंह ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन के साथ अश्वनी मोदनवाल, UP 89 न्यूज़, गोरखपुर।